पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां आर्मी जो कहे वही सही माना जाता है। पाकिस्तान में अगर कोई कुछ भी बोल रहा है तो आप समझिए कि उसे जनरल का आशीर्वाद मिला हुआ है। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिसने एक शब्द भी बोला वो रातों रात उठा लिया जाएगा, बॉडी का भी कुछ पता नहीं चलेगा। उसी पाकिस्तान में आर्मी पर हमले शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर। जनरल मुनीर के खिलाफ तकरीरें दी जा रही हैं। पाकिस्तान आर्मी बीचों बीच से एक लकीर खींची जा रही है। पाकिस्तान आर्मी के दो टुकड़े होने की बातें कही जा रही हैं। पाकिस्तान में फौज की ऐसी शामत आखिर आई कैसे, ये समझना है तो हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। क्या पाकिस्तान में आर्मी चीफ का तख्ता पलट होने वाला है? और वो बड़े घमंड में है कि जी हमारे बगैर कैसे फिर मुल्क चलेगा। हमारी मर्जी है, हम जिसकी हुकूमत लाएंगे, हम जिसकी हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान की संसद में आर्मी चीफ ने क्या धमकी दे दी? पाकिस्तान की फौज ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो बैड गवर्नेंस है, उस बैड गवर्नेंस की वजह से हर रोज मुल्क के अंदर फौज को जाने देनी पड़ रही है। ये कोट किया गया है, ये मुल्क अगर है तो हमारी वजह से। जब पूरा मुल्क ही इनका है तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि भाषण किसे दे रहे हैं। शरीफ को फौज का फरमान, क्या करेंगे इमरान? भारत की गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि कोई आके सरकारी मुलाजम आके प्राइम मिनिस्टर को कहे जी आपने ये करना है। खान साहब के पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ा वोट और सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी। इतने दहशतगर्दी के मुकदमे दहशतगर्दों के ऊपर दर्ज नहीं किए गए जितने दहशतगर्दी के मुकदमे सहाफियों पे और पॉलिटिकल पार्टी पे दर्ज कर दिए गए। इस मुल्क में जो करंट सिचुएशन है, आपको इमरान खान साहब से बात करनी पड़ेगी और उन्हीं के टॉकिंग टर्म्स पे करनी पड़ेगी। बलोचिस्तान ने पाकिस्तानी आर्मी की नाक में दम कर दिया है। पहले पाकिस्तान में ट्रेन उड़ाई, दर्जनों फौजी मारे, फिर अगले दिन बस उड़ा दी, इसमें भी दर्जनों फौजी ढेर किए, और अब बलोच पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बना रहे हैं, पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। पाकिस्तान में यह सुगबुगाहट बहुत तेज हो चली है कि बलोचिस्तान से फौज का कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के पठान भी फौज से संभल नहीं रहे हैं, लिहाजा ये दोनों प्रांत अलग होने वाले हैं। पाकिस्तान के इस बंटवारा प्लान के आगे फौज बेबस हो चुकी है। न फौज के हाथों कौम महफूज है और न मुसल्लह तंजीमों के हाथों कौम महफूज है। अभी फिलहाल मैं ये कहने की जरूरत नहीं रखता कि क्या पाकिस्तान को तकसीम करने का फैसला हो चुका है। किस लेवल पे हो चुका है? अमेरिका के लेवल पे हो चुका है, यूरोप के लेवल पे हो चुका है, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के लेवल पे हो, किस लेवल पे हो चुका है? हम तो बंगाल के लिए भी लड़ रहे थे, आखिर दम तक लड़ने की बात कर रहे थे और सरेंडर कर दिया। इतने बड़ा अफगानिस्तान जिसमें रूस सरेंडर कर गया, जिसमें अमेरिका सरेंडर कर गया, हम पाकिस्तान को उधर धकेलना चाहते हैं। मैं एस्टेब्लिशमेंट को इस खराबी का जिम्मेदार समझता हूँ और जिन लोगों ने कंप्रोमाइज किया है उसको बेबस समझता हूँ, कठपुतली समझता हूँ। बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हाईजैक के दौरान पाकिस्तानी फौज बलोच लड़ाकों के आगे कैसे सरेंडर हो गई, ये पाकिस्तान ने भी देख लिया और पूरी दुनिया ने भी देख लिया। पोल खुल गई तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इस कांड का सारा ठीकरा अपनी कठपुतली सरकार पर फोड़ दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने संसद में एक बैठक की। इस बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट के सदस्य और चारों राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बैठक में आर्मी चीफ ने 1.5 घंटे तक भाषण दिया और सब चुपचाप सुनते रहे। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी का जिम्मेदार शहबाज सरकार को बता दिया। तकरीबन 1.5 घंटा आर्मी चीफ का खिताब रहा। सबसे बड़ी हेडलाइन मेरे लिए इस खिताब में, इस लेक्चर में, क्योंकि ब्रीफिंग तो ये नहीं थी, इसके दिस कंट्री एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ अस, ये कोट किया गया है। ये मुल्क अगर है तो हमारी वजह से। ये फौज की माइंडसेट को डिस्क्राइब करता है, उसकी अक्कासी करता है कि फौज
आपके बारे में क्या समझती है और अपने बारे में क्या समझती है। वो समझती है कि आप डिस्पोजेबल हैं, आप जरूरी नहीं हैं, आप इररेलेवेंट हैं, फौज रेलेवेंट है, फौज इंडिस्पोजेबल है। क्योंकि फौज के बगैर खुद आज आर्मी चीफ ने बोला कि ये मुल्क ही नहीं चल सकता। स्पेस उन्हीं लोगों के लिए है जो आर्मी चीफ के साथ एग्री करते हैं कि सब पे उसरा फेर दो, सब पे कार्पेट बॉम्बिंग कर दो, जो समझ नहीं आए उनको गायब कर दो, एंड जस्ट कीप एंगेजिंग टिल नथिंग्स लेफ्ट एंड देयर इज नो वन लेफ्ट टू टॉक टू। जब पूरा मुल्क ही इनका है तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि भाषण किसे दे रहे हैं। पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान में नीचे से ऊपर तक सब कुछ अपने कंट्रोल में रखती है, चाहे बलोचों की नफरत हो या पठानों की। इन दोनों की नफरत की असल वजह ही पाकिस्तानी फौज है, क्योंकि फौज ने ही दोनों सूबों में इन दोनों नस्लों पर 75 सालों तक जुल्म ढाए हैं। लेकिन 75 सालों से पाकिस्तान में खून की होली खेलने वाली फौज के मुखिया जनरल आसिम मुनीर कह रहे हैं कि पाकिस्तान सॉफ्ट स्टेट है, अब उसे हार्ड स्टेट बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने आज ये कहा है कि पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट होना पड़ेगा। पाकिस्तान ऑलरेडी एक सिक्योरिटी स्टेट है, ये हार्ड स्टेट क्या चीज है? बेसिकली पाकिस्तान की फौज ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो बैड गवर्नेंस है, उस बैड गवर्नेंस की वजह से हर रोज मुल्क के अंदर फौज को जाने देनी पड़ रही है। बैड गवर्नेंस की वजह से हम मुसलसल दहशतगर्दी का शिकार हैं, हम मुसलसल दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि फौज कुछ और सोचती है, सियासतदान कुछ और सोचते हैं। हुकूमत की चीजें भी देखना, गवर्नमेंट के मामले, इकोनॉमी के मामले, बहुत कुछ और, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फौज जारी बात है बड़ी स्ट्रेच्ड है इस वक्त। पाकिस्तान में फौज ने सरकारों को कठपुतली बनाया, फौज ने ही पंजाबी और गैर पंजाबी मुसलमानों वाली खाई खोदी, फौज ने ही आतंकवाद को पाला और बढ़ाया, फौज ने कट्टरपंथियों को आवाम के सिर पर थोपा और फौज ही तमाम सरकारी विभागों और सरकारी खजाने पर कब्जा करके बैठी है। लेकिन 75 साल लंबा अरसा होता है, पाकिस्तानी आवाम अब थक चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि इसको वो लीड कर रहे हैं। जो बदकिस्मती है पाकिस्तान की, बहुत बड़ी बदकिस्मती है, और वो बड़े घमंड में है कि जी हमारे बगैर कैसे फिर मुल्क चलेगा, हम सियासतदानों के हवाले कैसे करें। खुदा के लिए तुम अपने घर बैठ जाओ, सियासतदान बेहतर मुल्क को चलाना जानते हैं। ये क्या मतलब कि रोज़ाना जो है वो बैठ जाते हैं, कभी उलमा को बिठा लेते हैं, कभी स्टूडेंट्स को बिठा लेते हैं, कभी जवानों को बिठा लेते हैं, कभी सियासतदानों को बिठा लेते हैं, और फिर बादशाह वक्त की तरह जो है वो बैठकर फिर अपने फलसफे उनके सामने झाड़ते रहते हैं, और हम ये है और हम वो हैं, हम ये है और हम वो हैं। हमारी मर्जी है, हम जिसकी हुकूमत लाएंगे, हम जिसकी हुकूमत बनाएंगे, हमारी मर्जी है, हम जो नतीजा मुरतब करेंगे। ये चीज़ें नहीं चलेंगी जी, न इन चीज़ों से तुम फजा बना सकोगे। तो खुदा हम ऊपर बैठकर खड़े होकर तुम्हें बताएंगे कि ये तुम चोरी कर रहे हो। पाकिस्तानी फौज के सबसे बड़े दुश्मन इमरान खान की पार्टी के लोग उस मीटिंग का बॉयकॉट कर गए जहां आर्मी चीफ लेक्चर झाड़ रहे थे। आर्मी चीफ ने राष्ट्रवाद का कार्ड खेलकर विरोधियों को फुसलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इमरान खान की तो सारी लड़ाई ही कुर्सी की है, जिसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा फौज है। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हो, फौजी मारे जाएं, बस में धमाका हो, फौजियों के चीथड़े उड़ जाएं, ये सब इमरान खान के फायदे में ही है। कोई भी पंजाब पुलिस का बावर्दी शख्स बलूचिस्तान में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मुझे जाके दिखाए, उसके साथ हशर क्या होगा? 8 अजला बलूचिस्तान के आप इस वक्त वहां पे ये हालात हैं कि पाकिस्तान का झंडा कोई नहीं लहरा सकता, न पाकिस्तान का कौमी तराना वहां पे गाया जाता है। किसी को शक शुबा है इंडिपेंडेंटली चले जाएं। ये हालात हैं बलूचिस्तान के इस वक्त। वहां पे सेक्शन 144 लगता है, लाखों लोग निकलते हैं वहां पे, उन्होंने डिफाई किया। खान साहब के पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ा वोट और सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी, और ये अभी 8 फरवरी का इलेक्शन हम जीत चुके हैं। पाकिस्तान के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि खान साहब इलेक्शन जीत चुके हैं, तो इसका मतलब क्या सारा पाकिस्तान खान साहब के साथ खड़ा है। तो अगर हुकूमत सीरियस होती, हमें इजाजत देती, यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे जाते, पार्लिमानी लीडर, अपोजिशन लीडर, हमारे जितने भी लोग यहाँ पे जाते हैं, हमारे नॉमिनीज, सबने वही बयानिया देना था जो इमरान खान का बयानिया, और हमारी पार्टी में हरफ आखिर बयानिया वही है जो मेरा लीडर इमरान खान कहता है।
फौज के बारे में इमरान खान की राय तो दो टूक है। वो कहते हैं कि आर्मी चीफ उनका मर्डर करना चाहता है। वो कहते हैं कि आईएसआई उनकी पार्टी के पीछे लगी है। वो कहते हैं कि आर्मी चीफ को हटाओ और मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाओ। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में असल दहशतगर्दी फौज ही फैला रही है। ये और बात है कि पहली बार उन्हें पीएम की कुर्सी पर बिठाने वाली फौज ही थी। इतने दहशतगर्दी के मुकदमे दहशतगर्दों के ऊपर दर्ज नहीं किए गए जितने दहशतगर्दी के मुकदमे सहाफियों पे और पॉलिटिकल पार्टी पे दर्ज कर दिए गए। आप अंदाजा कीजिए, यानी इस पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के ऊपर पिछले 3 साल में जितने दहशतगर्दी के मुकदमे हुए हैं ना, इतने दहशतगर्दी के मुकदमे जेन्युइनली जो दहशतगर्द हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं उनके ऊपर भी नहीं हुए। तो जब आप ऐसा सलूक करेंगे, खुद ही तकसीम पैदा करेंगे, तो कौम यक जुबान कैसे होगी, कैसे इकट्ठे हो जाएंगे। यानी इमरान खान नाम का एक दहशतगर्द है, आपने पकड़ के उसको जेल में बंद किया हुआ है। अब आप उससे कहते हैं जनाब दहशतगर्दी की मजम्मत करो। भाई वो तो खुद दहशतगर्द है आपके कागजों में, वो कैसे दहशतगर्दी की मजम्मत करे। लेकिन फिर भी उसने दहशतगर्दी की मजम्मत की है। इमरान खान ने अपने खासम खास फौजी पूर्व आईएसआई चीफ फैज हमीद के जरिए आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत की कोशिश भी की थी, जो नाकाम हो गई। फैज हमीद पर अब कोर्ट मार्शल शुरू हो चुका है और सजा के तौर पर इमरान खान 1.5 साल से मुकदमेबाजी के बीच काल कोठरी में बंद हैं। आर्मी चीफ को पता है कि अगर इमरान खान को छोड़ा तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी। कि उनकी ना स्पाउस मीटिंग की जा रही है इस जेल मैनुअल के मुताबिक, ना उनको किताबों इवन कुरान पाक तक उनको नहीं दिया जा रहा। उनके फ्रेंड्स मुलाकात नहीं हो रही, उनके बच्चों से बात नहीं करने दी जा रही, उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जा रही। तो देख लें कि उनके साथ हो क्या रहा है। इस टाइम वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, बीबी भी, खान साहब भी, वो कम्प्लीटली कट ऑफ है। बीबी के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, बीबी के साथ बीबी को अजियत दी जा रही है, सिर्फ इसलिए कि मैंने आपको जवाब दिया ना कि वो खान साहब की अहलिया और उनके साथ वफा निभा रही है। खान साहब ने एक बात बहुत अच्छी की थी, जब मेरी उनसे आखिरी मुलाकात थी, खान साहब ने कहा था जीतेंगे तो फिर सब जीतेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक हारेगा और बाकी सब जीतेंगे। आपको इमरान खान साहब से बात करनी पड़ेगी और उन्हीं के टॉकिंग टर्म्स पे करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इस टाइम एक मकबूल तरीन लीडर है, 25 करोड़ आवाम का सरबरा है। आपको याद होगा चंद रोज पहले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने टेबल ठोक ठोक कर दम भरा था, माइक तोड़ फोड़ कर गला फाड़ा था, पाकिस्तान को भारत से आगे ले जाने की कसमें खाई थी, अपना नाम बदल देने की चुनौती भी दी थी। पूरे पाकिस्तान में हल्ला है कि उन्हीं शहबाज शरीफ और उनकी पूरी सरकार को आर्मी चीफ ने संसद में जाकर न सिर्फ दुत्कारा बल्कि आगे के लिए हिदायतें भी देकर आए, 1.5 घंटे लेक्चर पिलाकर आए। पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा ही प्रधानमंत्री मुल्क को भारत से आगे ले जाएगा। क्या पॉलिसीज भारत ने ऐसी की या कौन से काम भारत ने ऐसे किए, भारत की गवर्नमेंट ने, जिससे कि वो लोग मजबूत हुए हैं हर तरह से। बुनियादी बात यह है कि वहां पे एक जेन्युइनली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। आप बेशक उस गवर्नमेंट के मुखालिफ हों, लेकिन इस बात पे सब एग्री करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो धांधली से नहीं आई। गवर्नमेंट जो है उसको भारत के 1 अरब 40 करोड़ लोगों ने इलेक्ट किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो एक बाइख्तियार गवर्नमेंट है। भारत की गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि कोई आके सरकारी मुलाजम आके प्राइम मिनिस्टर को कहे जी आपने ये करना है। भारत की हुकूमत में ये नहीं मुमकिन नहीं है कि भारत की जो पार्लियामेंट है, लोकसभा में आके भारत का कोई सरकारी अफसर जो है वो उनको एड्रेस करे, उनसे खिताब करे और उनको पॉलिसी लाइन दे और उनको बताए कि उन्होंने क्या करना है। ये चीज़ जो है इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। वहाँ पे जो वजीर दिफा है वो काछा पहन के नहर में छलांगे नहीं लगाता। वो वहाँ पे बैठ के तो वो उनको एक पॉलिसी लाइन देता है और वो उसकी ओवरसाइट है तमाम सर्विसेज चीफ्स के ऊपर कि वो क्या कर रहे हैं। ये लोग तो सीरियस ही नहीं है। आप इनके बयानात सुन लें, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर के बयानात सुन लें, आपको हंसी आएगी। आप कहेंगे यार ये बंदा प्राइम मिनिस्टर है, जो बातें कर रही है जिस तरह की। पाकिस्तान में माहौल गर्म है, हथौड़े पड़ना भी शुरू हो गए हैं, बलोच भी मार रहे हैं, पठान भी मार रहे हैं और ऐसे माहौल में फौज पाकिस्तानियों को ही मारने पर तुल गई है। पाकिस्तान से अच्छी खबर आने में अब ज्यादा देर नहीं है।